नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न है, भाग्यशाली होने का मतलब क्या है? क्योंकि जो भाग्यशाली और पुण्यशाली होता है, वो गलत काम भी करते हैं और उनके साथ गलत होता भी है। और जो भाग्यशाली और पुण्यशाली नहीं होते हैं, वो अच्छे कार्य भी करते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो उसमें भाग्य और पुण्य का क्या मतलब है? आप हमारी इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान। देखिए, सबसे पहले हम इस बात को समझें कि भाग्य क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि भाग्य की परिभाषा क्या है। जो हमें पाप से बचाए और जो हमारे पुण्य की अभिवृद्धि करे, वो पुण्य है, वो भाग्य है। और भाग्योदय तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है, उसमें सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। यशा कीर्ति जो है, जो भाग्य है, जो पुण्य है, वो देख करके नहीं आती कौन सम्यक दृष्टि उसके पास जाऊंगा, वो प्रकृति ऐसा देख के नहीं जाते। तो भाग्यशाली व्यक्ति भी पाप करते देखे जाते हैं। रावण जो नरक गया है, वो अपने पुण्य के दुरुपयोग के कारण गया है। लेकिन राम ने जो मुक्ति प्राप्त की है, उन्होंने अपने पूर्व की पुण्य प्रकृति का सदुपयोग किया है। भाग्यशाली व्यक्ति जो है, जरूरी नहीं है कि वो उस भव में, उस पर्याय में उस वक्त धर्मात्मा हो। जरूरी नहीं है कि धर्मात्मा हो सकता है कि वो भाग्यशाली धर्मात्मा हो। बात यह है कि जो गाड़ी चला रहा है, भले 200 की स्पीड में है, बैलेंस अगर अच्छा है तो मंजिल जरूर मिलेगी, और बैलेंस सही नहीं है, मंजिल एक ही मिलेगी, डाटा समाप्त। ऐसी पुण्य भी है। पुण्य के उदय में जिसने पुण्य का सदुपयोग कर लिया, पुण्य का सही उपयोग कर लिया, उसका काम बनता है, सही काम बनता है। इलेक्ट्रिसिटी बनती है। नितिन भैया, आप तो इलेक्ट्रिसिटी वाले हो। बिजली बनती है, बिजली। और अगर बिजली को सही डायरेक्शन से भेजा जाए तो सब काम बहुत बढ़िया चलता है। गलत डायरेक्शन में ले लिया जाए तो सर्वनाश हो सकता है। यही चीज़ है, भाग्य जिसके पास है उसको अपने भाग्य का सदुपयोग करना चाहिए। भाग्य को भाग्य में लगा करके भाग्य की वृद्धि करना चाहिए। गुरुजी हमेशा एक दृष्टांत देते थे कि भैंस का दूध भैंस को पिलाओ। सुना कभी? भैंस कभी अपना दूध नहीं पीती ना। निमित्त शास्त्र कहता है, अगर किसी ने गाय पाली है, बात ध्यान से सुनना, अगर किसी ने गाय पाली है, उसकी गाय अपने ही थन से अपना दूध पी रही है, यानी अब वो गरीब होने वाला है, उसकी सारी पूंजी खत्म हो जाएगी। ये निमित्त शास्त्र कहता है कि अगर वो गाय लेट करके अपना ही थन से अपना ही दूध पी रही है, इसका मतलब अब उसकी सारी पूंजी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब भैंस बछड़े को जन्म देती है तब वो तेली दूध देती है, और समझदार किसान बछड़े को ज़्यादा दूध पीने नहीं देता, वरना बीमार पड़ जाएगी। वो जो बछड़ा है वो बीमार पड़ जाएगा। तो वो तेली दूध नहीं निकालेगा तो वो भैंस बीमार पड़ जाएगी, गाय बीमार पड़ जाएगी। तो सिस्टम ये होता है कि उस भैंस या गाय का दूध निकालते जो तेली रहता है जन्म के बाद का, और उसमें दलिया आदि मिलाकर के उसी मवेशी को पिला दिया जाता ताकि उसकी शक्ति बढ़ जाए। ऐसे ही माता जी जो पुण्य का सदुपयोग पुण्य की क्रियाओं में करता है, उसके ही पुण्य की अभिवृद्धि होती है। जो पुण्य मोक्ष मार्ग में आपको ले जाए वही पुण्य पुण्य है, वरना वो पुण्य जो पाप की क्रियाओं में ले जा रहा है, विषय सुख में ले जा रहा है, वो पुण्य भी पाप ही है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए उपस्थित हो रही हैं श्रमणी आरिका श्रुत सी माता जी। नमस्ते। मूलाचार जी में 28 कृति कर्मों को दंडक सहित पढ़ने के लिए कहा है, तो वो किस अपेक्षा से है? क्या उसको प्रतिदिन उपयोग करना है या किस समय नहीं अपेक्षा से है? क्या उसको प्रतिदिन उपयोग करना है या किस समय नहीं करना है? कैसा क्या? नमस्ते। देखिए, अगम में मूलाचार जी आदि जो चरणान योग के ग्रंथ हैं, उनमें साधु की उत्कृष्ट चर्या का वर्णन भी है, मध्यम चर्या का भी वर्णन है, जघन्य चर्या लोग अपनी बना लेते हैं। जो उत्कृष्ट चर्या की बात आई है, महाव्रती 28 मूल गुणों के साथ साथ 28 कृति कर्म भी करते हैं।
और वो जो 28 कृति कर्म हैं, उन 28 कृति कर्मों को वो दंडक पूर्वक ही करते हैं। दंडक पूर्वक करने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है माता जी। और नरक का नारकी भी धवला जी में लिखा है कि नरक का नारकी भी कृति कर्म करता है और वो भी वहाँ पर नीचे संख्यात असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करता है। तो अपन जितना दंडक पढ़ते हैं, अब एक ही दंडक बार बार पढ़ना है। नमोकार मंत्र है, चत्तारी मंगल है, 28 दी दो सम्मत देसु और जीवे बढ़ने लाल आए, वो एक ही दंडक है। तो एक ही दंडक कई लोगों को लगता है कि बार बार क्यों करें, प्रतिक्रमण करें तो एक बार पढ़ लिया बाकी बार नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं है, जितना अधिक समय उसको पढ़ेंगे उतना अधिक समय उपयोग लगेगा। ये बात क्यों कह रहे हैं, पंचम काल के अपन श्रवण श्रमणी है और पंचम काल में उपयोग का दुरुपयोग बहुत जल्दी होता है। तो अपन अपने समय को कैसे बचा के रखें, कैसे अपन अपने समय का सदुपयोग करें, इसलिए आचार्यों ने इन कृति कर्मों की व्याख्या वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से की है। महावीर स्वामी के शिष्य हैं, अपन को पूरी चर्या का पालन करना है। कृति कर्म हो चाहे प्रायश्चित हो चाहे प्रतिक्रमण हो, वो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है। इसीलिए 28 कृति कर्म के लिए उत्कृष्ट रूप से दंडक पूर्वक करना चाहिए। जो दंडक पूर्वक नहीं करते उनकी तत्संबंधी निर्जरा नहीं होती, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए उपस्थित हो रहे हैं छुल्लक श्री अकंप सागर जी महाराज।